प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के कजरा वो कजरा रे मोटे लग जाए
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
श्री भागवत भगवान की है यार जी, पापियों को पाप से है तार जी। राम धारम भंडार धारम वंदे धारम, राम भद्रम हर विंदे भवो भवानी वैसम गुरु श्री गुरुवीना श्री गुरुवीना। हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान का धाम, भगवान के परम भक्तों को नसीब होता है। तो आज के इस मंगल पावन अवसर पर हम और आप भागवत जी के अंदर प्रवेश करते हैं प्रत्येक दिवस में। उससे पहले नाम संकीर्तन में भैया से कहूँगा, भैया नाम संकीर्तन दिया जाए। सब आप मेरे संग नाम संकीर्तन गाना। जय राम सिया राम, बोल राम राजा राम। जय राम बोल राम राजा राम। श्री राम जय राम, बोल राम राजा राम। श्री राम जय राम, बोल राम राजा राम। जय राम श्री राम, बोल राम राजा राम। जय राम बोल राम राजा राम। जय हो पावनमय करने वाली परम पावन सत्य कौन? सत्य वो जो हम आप थे तब भी था, हम आप नहीं है तब भी होगा, और हम आप थे नहीं तब भी था। जो शाश्वत है वो सत्य है, जो सत्य है वो शाश्वत है। और गोस्वामी जी कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और परमार्थ सदैव सत्य है। भगवान का परम नाम सत्य है। आगे व्यास जी महाराज लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाया चित्त
चित्त का मतलब प्रकाश। तो क्या है प्रकाश? यानी उजाला। जहां पर अंधेरा हो जाता है वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता जब तक वहां प्रकाश ना हो। भगवान क्या काम करते हैं? भगवान प्रकाश देने का काम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जगत प्रकाश प्रकाश राम। जगत क्या है? जगत प्रकाश है भगवान का, भगवान के द्वारा बनाया गया है। जगत प्रकाश प्रकाश राम। और ये जो कथा है मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ये कथा क्या करती है? मंगल करती है। मंगल करनी कलिमल हरणी, और कलयुग के आपका नाश करती है, कलयुग का दमन करती है कथा। अच्छा ये दो काम नहीं है, एक काम एक ही हो रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आप किसी कमरे में लाइट नहीं जली है और आप अगर खटका चला दो लाइट चालू हो जाए तो आपने एक काम किया कि दो किए? बताओ, एक ही किया ना। और आपने काम कितने आपसे हो गए? दो। पहली बार तो आपने अंधेरा मिटा दिया, दूसरी बार उजाला कर दिया। तो कथा क्या करती है? मंगल करती है और कलिमलों का नाश करती है। मंगल करेंगे कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। आगे कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय जो तीनों में अवस्थित है वह परमात्मा को। सृष्टि को बनाने वाले भगवान जगन्नाथ के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और भगवान जगन्नाथ ने पालन किया और बाबा शंकर ने इसका लय कर दिया। ये तीन प्रकार के कार्य सृष्टि में होते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और दैहिक और दैविक। ये तीन प्रकार के ताप हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज पाओ नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार के ताप हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री सहिताय कृष्णाय वयं नमः। श्री के सहित, श्री कौन है? भगवान की ऐलादनी शक्ति श्री है। भगवान की ऐलादनी शक्ति के द्वारा हम भगवान को प्रणाम करते हैं।
तो बंदो बाल रूप सोई राम, भगवान के बाल रूप का स्मरण कर कर कथा का आरंभ करते हैं। अब नैमिषारण्य जैसी धरती ढूंढी गई महाराज। नैमिषारण्य क्यों ढूंढी गई? कथा के लिए ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहां पर कम से कम भगवत चर्चा पहले हुई या फिर कोई भगवत भक्त रहता हो। नैमिषारण्य में क्यों गए? वहां अनेक साधक सिद्ध लोग, दान वाली धरती है महाराज। जहां पूर्व काल में मनु महाराज भैया शत्रुपा जी ने 30,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी। गोस्वामी जी ने उसका उल्लेख किया, कहते हैं नए तीरथ पर नए में सब क्या था, अति पुनीत साधक सिद्धाता। जहां मुनि सिद्ध लोग विराजमान होते हैं, ऐसी धरती पर हमको कथा कहनी चाहिए और ऐसी धरती पर ही कथा होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम और आप कितने बड़भागी हैं। क्यों बड़भागी हैं? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान की कथा का हम और आप श्रवण कर पा रहे हैं। तो कहीं तो घर से आए तक नहीं है महाराज। हम आप बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं तो हमारे अंदर, आपके अंदर ऐसी धन्यता है। हम तो महाराज हर प्रकार से धन्यशाली है। क्यों? यहाँ पर मैं आपको बताऊं, गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में बाबा शंकर कहते हैं, उत्तरकांड का दोहा है कि सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज पुनीत। कम से कम हमारे आपके यहाँ पर जो छोटे छोटे बालक हैं, वो कम से कम भगवान नाम स्मरण तो करते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम कोई मिलता है तो राधे राधे तो कर ही लेते हैं। तो जिसके घर में भगवान का भक्त, भगवान का नाम लेने वाला भक्त अवतरित हो गया हो, ऐसों के घर धन्य हो जाते, ऐसों के कुल धन्य हो जाते हैं। क्यों? शास्त्र की ऐसी बात है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। वो कुल धन्य हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है। मैया सुमित्रा तो यहाँ तक कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत। मैं तो अपने आप को महाराज बड़ा धन्यशाली मानता हूँ। क्यों? सबसे पहले तो कन्हैया ने एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जिसमें कन्हैया की सेवा दिनों रात मिलती है, और ऐसा प्यारा मोहल्ला दिया महाराज, क्या बताया जाए। मेरी इतनी सारी तो बुआएं हैं और सबरी बुआ आज मेरे को सुन रही है महाराज। मेरी तो अत्यंत धन्यता है। आप और हम तो वैसे ही धन्य हो गए। क्यों? इस धराधाम पर हमको जन्म मिल गया महाराज, इसमें बड़ी धन्यता है। क्यों? धन्य देश जहाँ बहे सुर सरिता, जहाँ पर गंगा जी बहती हो, ऐसी जगह पर हमारा जन्म हुआ है। जी गालव ऋषि की तपोभूमि है महाराज। और मैं बताऊं तो आज मेरे अंदर ऐसी कोई पात्रता नहीं है जो इस गद्दी पर मैं विराजमान हूं। मेरे पास अगर कोई चीज है वो केवल मेरे कन्हैया का मेरे प्रति प्रेम है। कन्हैया की प्रतिज्ञा है। मैं तो कन्हैया की एक बात पे टिका हुआ हूं आज तक, और आज से लेकर अंतिम सांस तक टिका रहूंगा। क्या? तू राखे पग 100, मैं राखूं पग 60। हम उसकी तरफ एक पग फैलाएंगे महाराज, वो हमारी तरफ 60 पगों से दौड़ता है। अब सूत जी महाराज से सोनक जी पूछते हैं, कहते हैं महाराज एक बात बताइए, अज्ञान ध्यान विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं हे सूत जी महाराज, अच्छा देखिए ये कथा सुनने का तरीका है। सूत जी महाराज कौन है? कथावाचक है। सोनक जी कौन है? श्रोता है। अच्छा, श्रोता बड़ा होता है, वक्ता बड़ा नहीं होता। क्यों? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गुण।
पहले श्रोता को ज्ञान खजाना कहा गया महाराज। यहाँ पर श्रोता वक्ता से क्या कहता है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, कि प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी जो अंधकार है इसका आप निवारण कीजिए, इसको हटा दीजिए मेरे जीवन से। और वक्ता महाराज वही है, गुरु वही है जो आपके जीवन में अंधकार हटाए ना हटाए महाराज, केवल क्या कर दे, आपको ले जाकर गोविंद के चरणों में पटक दे। वो महाराज गुरु है, वो कथावाचक है। कोटि सूर्य समप्रभा, आपका ज्ञान जो है सूर्य जी वो बहुत ऊंचा है, करोड़ों सूर्य के समान है। सूताख्या ही कथा सारम पुराणों की कथा का सार सुनाइए। अच्छा, अब जो आप लोग कथा सुन रहे हैं वो कथा पता है क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि हम सुन क्या रहे हैं। तो ये क्या है? श्रीमद्भागवतीं वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, दुर्लभ है वास्तव में। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, स्वर्ग में सब चीज जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निशाचरस्य वैष्णवे क्रियन्ते कथम। क्या कहते हैं? 3 चीजों के बारे में बताना। कौन कौन सी? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कई लोग कहते हैं भगवान तक पहुंचने के 3 साधन है हमारा। कौन कौन से साधन है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ये 3 साधन नहीं है, ये 3 विधाएं हैं। साधन तो एक ही है। कौन सा? केवल प्रेमा भक्ति। केवल प्रेमा भक्ति के कारण ही आप भगवान के पास जा पाएंगे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वेद भगवान कहते नान्या पंथा विद्यते अनाय। केवल क्या? केशव कीर्तनात्। केवल भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का जाप, भगवान का ध्यान। अब कई लोग कहेंगे महाराज हम तो फ्री नहीं रहती, हमारे पास काम ही बहुत है। अब मैं भी जानता हूँ मेरी बुआओं को बहुत काम है, घर जाके बेचारियों को खाना भी बनाना रहता है, फिर बुआओं को दूधी भी भेजना रहता है, सब काम रहते हैं। तो क्या किया जाए? देखो मैं बहुत सरल तरीका बताता हूँ भक्ति करने का। इतना सरल तरीका भक्ति करने का मिलेगा ही नहीं। कौन सा तरीका? खाना बना रहे हैं, मन में ये भाव रखो कि हम गोविंद के लिए बना रहे, कन्हैया के लिए बना रहे, तो वो 1 घंटा जो आपका खाने में लगा वो भक्ति से जुड़ जाएगा। दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना भक्ति नहीं है, पूजा है। 2 चीजें होती हैं, भक्ति और नित्य कर्म। नित्य कर्म समय पर होता है, भक्ति असमय होती है। भक्ति में कोई समय ही नहीं है। इह घोरो करो प्राय जीवश्च सुरतां गतः कलेशो क्रांतश्च तश्चैव शोधने किं परायण। देखो ये घोर कलयुग है। यह घोरो कलो प्राय। सूत जी से कहते हैं सोनक जी, तो कहते हैं अरे कलिकाल है, कितना बढ़िया समय है हमारा, इससे बढ़िया समय मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसका कारण कि मैं बताऊं, मनसा पुण्य
कथा? श्रीमद् भागवत की कथा। अच्छा, भागवत की कथा क्यों सुनाता हूँ? उसका कारण है कि आप लोगों ने मुझसे कथा का सार पूछा है, पुराणों का सार पूछा है। तो पुराणों का सार क्या है? पुराणों का परम सार है श्रीमद् भागवत। अब कहते हैं जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तद भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमको भागवत प्राप्त होती है। अब सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। परीक्षते कथा वक्तुं सभाय संसिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवस्त्र समागमनः। कहते हैं परीक्षित के लिए सुखदेव जी आसन पर विराजमान हो गए और कथा को चालू कर दिया। इतने में ही देवता लोग आ गए, और जब देवता लोग आ गए, देवता लोगों ने आकर देखा कि भैया यहाँ तो भागवत की कथा चल रही है, भागवत की कथा चल रही है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? सुधा कुंभम गृहीत्वैव। सुधा कुंभ, अमृत कुंभ लेकर आए। और जो अमृत कुंभ लेकर आए हैं कहते एक काम कीजिए, अमृत कुंभ तो इस परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा रूपी अमृत है जो है वो हमें पिला दीजिए। ये कथा रूपी जो अमृत है वो मुझे दे दो, और इसमें जो अमृत है वो परीक्षित को दे दो। सुखदेव जी महाराज ने देखा तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। क्यों? सीधी बात है, आपके पास कोई सुंदर सा गहना हो ओरिजिनल सोने का, और आपसे आपकी कोई सहेली कहे ये काम करो अदला बदली कर लेते, तुम हमारा वाला ले लो हम तुम्हारा वाला ले लो, तो बिन का तो आर्टिफिशियल तुम्हारा असली, तो क्या अदला बदली होगी? अदला बदली कहाँ होती है? अदला बदली समान चीज में होती है, जिसका मूल्य समान हो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? क्व सुधा कौ कथा लोके कौ कांचमणि महान ब्रह्मरातो विचारवेवं तदा देवान् जहासः। कहते क्व कथा क्व सुधा लोके कौ कांचमणि महान। कहते कहाँ पर कथा और कहाँ पर अमृत। इस प्रकार जैसे कि कांच और मणि, मणि रूपी कथा और कांच रूपी अमृत, इसकी अदला बदली कैसे हो महाराज? अब कोई आपसे कहे कि एक काम करो, हमारा एक काम कर दो कि हमारे बदले की कथा सुने आना, तो सीधी बात है लाइन में जो लगता भंडारा उसी को मिलता, जो लाइन में लगता भंडारा उसी को मिलता। हाँ, अगर आप एक आदमी को संग में लेके आओ तो उसको भी पुण्य अर्जन होगा और आपको भी थोड़ा पुण्य अर्जन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जरा देखा जाए कि कथा में ऐसा है क्या। तो एक तरफ तो उन्होंने जगत के जितने ऐश्वर्य थे, जितना धन्य धान था, जितनी व्यवस्थाएं थी, जितना ऐश्वर्य था, जितना सब कुछ था, सब एक पाले में रख दिया और दूसरे पाले में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। आप विचार नहीं मानेंगे, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया और भागवत जी का पल्ला जैसे भारी हो गया तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, और ये साधारण वस्तु नहीं है तो इसका साधारण प्रकार से कोई कार्य होना भी नहीं चाहिए। कथा को कहना और कथा को सुनना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? कहने वाला सुन नहीं पाता, कहने वाला सुन नहीं पाता और सुनने वाला कह नहीं पाता। भक्ति की पहली स्टेज सुनना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद भेद। पहले सुनोगे तभी तो जाके कहोगे फलाने को लड़का था उसने ऐसी कही पंडित जी महाराज। अब सुनोगे नहीं सही तरीके से, दूसरे को बताओगे तो पता कैसे पड़ेगा। 4 बालक हैं ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के 4 बालक हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये लोग। तो इन्होंने क्या किया
एक दिन बद्री विशाल के अंदर बैठे हुए थे और बद्री विशाल के अंदर बैठे एक दिन इनको वहां पर नारद जी मिले। अच्छा, बैठे क्यों थे? बैठे इसलिए थे सत्संग एतार्थ, सत्संग के लिए बैठे थे। और मैं बताऊं सत्संग क्या चीज है? सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सट सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। ये जो सत्संगति है ये क्या है? सत्संगति है पारस भत्तर। पारस भत्तर अगर किसी को मिल जाए, पारस भत्तर अगर किसी को मिल जाए तो वो किसी भी लोहे की वस्तु में आप छुपा दो तो वो स्वर्ण की हो जाती है। तो ये कथा क्या करती है? ये स्वयं भी पारस बनी है, औरों को भी पारस बनी बनाती है, औरों को भी पारस बनी बनाती है। तो सत्संग क्या है? बुरों को भी अच्छा बना देता है। अब क्या हुआ, महाराज चारों बैठे, नारद जी आए। अब कोई व्यक्ति हो, किसी का मुंह उतरा हुआ धरा है, उसको आप देख लो तो देखोगे तो क्या कहोगे? महाराज तुम्हारा मुंह कैसे उतरा हुआ? तो उसी प्रकार से कुमारों ने कहा कथम ब्रह्मनंदिन्मुख कुत चिंता पुरो भवान। आप चिंता किस चिंता में हैं? आप देखो मैं बताऊं, आज की जो कथा है, आज की और कल की, ये 2 दिन की कथाओं में ज्ञान की चर्चा बहुत है। इसमें उतना आनंद नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि जितनी लीलाएं हैं, जितने अवतार हैं, जितने प्रसंग हैं, सब तीसरे दिन से चालू होते हैं। तो थोड़ी बहुत नींद भी आ सकती है। लेकिन मैं बताऊं तो जवानी में रसगुल्ले और रबड़ी वही खा पाता है जिसने बचपन में नींद खाया हो। तो शुरुआत में हम लोग थोड़ा ये कर लें और बाद में अपन आराम से बचे हुए 5 दिन खूब आनंद करेंगे। तो पूछा कि भैया आप दुखी क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? तो कहने लगे कि क्या बताएं, नारद जी बड़े बेचारे दुखी परेशान। कहने लगे कि दुख का कारण है। क्या कारण है? नारद जी संत हैं। हमारी आपके जैसा कोई चिंतित हो तो बात कही जा सकती है, नारद जी संत हैं। और संत कभी चिंतित नहीं होता, संत कभी चिंता नहीं करता, संत तो चिंतन करता है, चिंतन करता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जा पर राम नाम हो, जा पर राम नाम धन हो। वो है भाई। और मैं बताऊं तो हम लोग सबको सब कुछ कह देते, लेकिन इनमें बहुत बड़ी बड़ी बात है। अब कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई ब्राह्मण देवता मिलेंगे, उनसे कह देंगे पंडित जी महाराज राधे राधे, या कोई बाबा दिखेंगे उनसे कह देंगे साधु जी राधे राधे, संत जी राधे राधे। आपको मैं बताऊं सब अलग अलग है। संत, पुजारी, पुरोहित, मंडलेश्वर, ये सब अलग अलग है। क्यों? पंडित कौन है? पंडित किसी भी प्रकार के जातिवाद का नाम नहीं है। पंडित डेजिग्नेशन का नाम है महाराज, डेजिग्नेशन का नाम है, पंडित सिद्धांत का नाम है। मात्र परदारेषु पर द्रव्येषु काष्ठवत् आत्मनः सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो सब स्त्रियों में अपनी माँ का दर्शन कर ले। देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो जन्मदात्री माँ है उनका तो अधिकार बहुत ऊंचा होता है, लेकिन सबके अंदर जब हम माँ देखने लगेंगे ना तो सबके प्रति, आपके प्रति सबकी ममता जाग पड़ती है। मुझे तो बड़ा आनंद मिला यहाँ पर। मैं बताऊं तो सुखदेव जी जो कथा का वाचन कर रहे हैं, 12 साल की अवस्था में सुखदेव जी का जन्म हुआ और 16 साल की अवस्था में सुखदेव जी ने कथा वाची। आज मुझे 16 साल कन्हैया के चरणों में हो गए और मेरी बुढ़ाओं की ममता मुझ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ममता है। और मैं बताऊं तो संत जो पंडित है, आत्मनः सर्वभूतेषु, अपने आप में सबको जान ले, पर द्रव्येषु काष्ठवत्, पराये धन को तो अपना मान के ही ना चले, लकड़ी के समान देख। ये जो देखता है यह पश्यति स पंडित, वह पंडित है।
ब्राह्मण कौन है महाराज? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म की चर्चा करे वो ब्राह्मण है। अच्छा, पुजारी कौन है? जो पूजा की विधि जानता है वो पुजारी है। पुरोहित कौन है? जो आपके यहाँ संस्कार कराता है वो पुरोहित है। संत कौन है? जो सत्य माँ के मार्ग पर चला हुआ है महाराज, वो संत है। और साधु कौन है? साधु की भी कथा है। साधु कौन है? साधु वो है जो हमारे बिगड़े काम को साध दे, वो साधु। जो बिगड़े काम को साध दे वो साधु। अब यहाँ पर क्या नारद जी साधु है, संत है। इनसे पूछा गया कि आप दुखी क्यों हैं? तो नारद जी ने अब अपना दुखड़ा रोना चालू किया। अच्छा, नारद जी कहते हैं मैं अब घूमने गया था। कहाँ घूमने गया था? आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। कि मेरे को नशा है। नारद जी को नशा, नारद जी को किस चीज का नशा है? आशा वसन व्यसन यह तिनहि, कहते मुझे नशा है किस चीज का? रघुपति चरित होई तह सुनहि। जहाँ जहाँ भगवान का मुझे चरित्र मिलता है मैं सुनने जाता हूँ, और अभी भगवान का चरित्र केवल पृथ्वी लोक पर है। मैं गया, कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग गया, और जहाँ पर सेतु बांधा हुआ है रामेश्वरम, वहां भी गया। तो क्या देखा महाराज आपने? तो देखा कि ये चीजें खत्म हो गई। क्या खत्म हो गया? सत्यम नास्ति तपसा शौचम दया दानम न विद्यते, उदय भरिणो जीवा वारकाकूट भाषण। एक ही बात कहते हैं, कारणम। कहते देवी आप बताइए आपके दुख का कारण क्या है? वदह देवी सब विस्तार पूर्वक बताइए। पहले तो नारद जी ने पूछा तुम का असी, तुम कौन हो? फिर पूछा इमे को, इमो को, ये दोनों कौन है जो लेटे हुए हैं? और ये जो सब खड़ी हैं ये कौन है? ये माँ पद्मलोचना नाम नार्य का कौन है? अब भक्ति मैया कहती हैं अहम भक्ति दीक्षाता इमो मैं तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहती है मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों मेरे बालक हैं। इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर भक्ति आपके पास है तो ज्ञान वैराग्य जैसे बालक तो आपके अंगने में वैसे ही खेलेंगे। भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति कब होगी? भक्ति मांगने से नहीं होती है, भक्ति तो लुट जाने से होती है। भगवान को खोजने से भक्ति नहीं होती, भगवान में खोज जाने से भक्ति हो जाती है। अब भक्ति मैया कहती है उत्पन्ना द्रवटेशाहम वृद्धे करणात्मिकता, कि मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई और यहाँ तक चली आई। आप मेरे बालकों को दोबारा नवीन कर दीजिए, जीवित कर दीजिए, वरना मैं क्या करूंगी? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। अरे महाराज, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। कहती हैं कि अगर आपने मेरा ये बात नहीं मानी, मेरे पुत्रों को आपने जीवित नहीं किया, तो मैं इस भारत भूमि को त्याग कर और विदेश चली जाऊंगी। इस भारत भूमि को त्याग कर और मैं विदेश चली जाऊंगी। तो ये बताओ, अगर भक्ति मैया उस समय विदेश चली जाती तो क्या आप और हम बैठे होते? यहाँ पर कथा सुन रहे होते, हम सुना रहे होते, आप सुन रहे होते क्या? तो नारद जी ने कहा कि आप यहाँ से जा क्यों नहीं है? तेने लुप्त सदाचारो योग मार्ग अवश्य। सदाचार के सबरे मार्ग चले जाएंगे अगर आप चली गई तो। अब उसके बाद वो कहते हैं
कि तो क्या करूं, अब माँ इतनी तरुणी है, माँ इतनी जवान है, बालक वृद्ध हो गए हैं, अब मेरा जीवित रहने का कोई कारण नहीं है। नारद जी कहते हैं तो एक बात बताओ, ये वृद्ध हो गए, तुम वृद्ध क्यों नहीं हुई, तुम वृद्ध कैसे नहीं हुई? तो कहती हैं कि मैं भी वृद्ध हो गई थी। कब? जब मैं वृंदावन के बाहर था। आज ये जो 6 पंडाल लगे हुए महाराज, ये 6 पंडाल केवल लोहे के तंबुओं पे बंधे हुए और कपड़ों के टेंट नहीं है, ये वृंदावन की भूमि से जुड़ चुके हैं। ये पूरा प्रांगण भगवान का धाम हो चुका है। तो कहती हैं मैं नवीन कैसे हो गई? वृंदावनम पुनः प्रायम नवीनेन स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपात सम्यक। और फिर भक्ति मैया कहती है वृंदावन धाम कपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, राधे 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 जपे जा राधे राधे, राधे राधे जपे जा राधे राधे, हे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जय हो।
से